दिल्ली से खबर है, सॉलिसिटर जनरल से मिले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उन्होंने मुलाकात की है। इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। उन्होंने लिखा है, आज दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भेंट कर मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की गई। हम ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। एडवोकेट्स की टीम से मिले और प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी हम बैठे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी बैठे। सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि तो खुद इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने कहा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भेंट की और मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे। विवेक पटैया से पूरी जानकारी लेते हैं कि दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार है, आज क्या क्या हुआ, किससे किससे मुलाकात हुई, ये तो हमने बता दिया। अब इसके बाद क्या संभावनाएं हैं विवेक, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करे, इस पर अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन सरकार चाहती है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न हो और उसको लेकर आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, इन लोगों ने आज जो है अपनी तरफ से कोर्ट में क्या कुछ पक्ष फिर से अब रखा जा सकता है उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल से और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से दिल्ली में मुलाकात की है और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ये जो है दायर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है गुहार लगा सकती है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है उसको उसके लिहाज से आरक्षण बेहद जरूरी है। आरक्षण के बगैर चुनाव यदि कराए जाते हैं तो निश्चित ही ओबीसी की आबादी के साथ जो है कहीं न कहीं एक न्याय नहीं होगा। इस आधार पर जो है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन राज्य सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर यानी ये विवेक बड़ी खबर है। आप इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, पहले सरकार बार बार ये बात कह रही थी कि रिव्यू पिटीशन, लेकिन अभी जब उनकी मुलाकात सॉलिसिटर जनरल से हुई है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से हुई है, तब इस बात पर अब सरकार कह रही कि मॉडिफिकेशन के लिए वो याचिका लगाएंगे। हमारे संवाददाता विजेंद्र भी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी इसके टेक्निकल पहलू के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि लगातार विजेंद्र हाई कोर्ट कवर करते हैं और इस खबर को फॉलो करते आ रहे हैं। विजेंद्र, जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को इसके बाद क्या संभावनाएं हैं मॉडिफिकेशन, यानी जो बात प्रशांत सिंह डे 1 से कह रहे थे अब उसी बात को दोहराया जा रहा है। बेशक राहुल, आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने ही IBC 24 ने ही दर्शकों को बताया था कि इस मामले पर रिव्यू पिटीशन की बजाय मॉडिफिकेशन फॉर ऑर्डर के लिए ही सरकार जा सकती है और आखिरकार सरकार ने वही फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बयान दिया आज दिल्ली में कि मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए सरकार एक पिटीशन या एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी और मुख्यतः सरकार की इसमें मांग होगी कि बीते दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का बहुचर्चित आदेश आया है, फैसला आया है, उसमें कोई संशोधन कर दिया जाए। अब इस मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर में सरकार की कोशिश यही बताने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये मामला ट्रिपल टेस्ट की शर्तों का पालन न होने के लिहाज से दिया है और महाराष्ट्र के संदर्भ में जो आदेश था वही मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी दिया गया है।
सरकार की और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय की पूरी कोशिश ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट को यह बता पाए कि मध्य प्रदेश का जो मामला है वो महाराष्ट्र से इतर है। और पहले भी मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ये बात कही कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिहाज से जो तमाम ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाएं हैं उसका पालन सरकार ने किया है और यहाँ परिसीमन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है, जो कि महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। तो सरकार की कोशिश भी मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव, वो ओबीसी आरक्षण के साथ हो पाए। और सरकार ये बताना चाहती है सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति महाराष्ट्र से इतर है, अलग है, और यहाँ पे परिसीमन की प्रक्रिया और ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं को पूरा करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की गई है। सरकार की इस मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के जरिए, इस एप्लीकेशन के जरिए यही दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से होगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव दिया जाए, चुनाव करवाने का आदेश दिया जाए। हालांकि मैं बता दूं आपको कि जो कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं, वो इस बात की संभावनाएं लगभग शून्य बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस आदेश पे कोई संशोधन का कोई आदेश पारित करेगा, क्योंकि 3 जजों की बेंच के जरिए ये आदेश जारी किया गया है। और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस सरकार के मॉडिफिकेशन फॉर ऑर्डर के आदेश पर, एप्लीकेशन पे जो आदेश देगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, ये देखना लाजमी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। यानी अगर मॉडिफिकेशन भी दायर करते हैं तो इसकी बहुत संभावना कम है। अगर ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव हो जाए तो, जो कि सरकार की भी यही मंशा है, तो ठीक रहेगा। लेकिन हालांकि इसकी संभावनाएं, जैसा कि विधिक जानकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका भी।